राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, यदि आपने पूरे सावन मास का व्रत किया है या फिर केवल सावन सोमवार के व्रत किए हैं तो इन व्रत का सावन के आखिरी सोमवार में उद्यापन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उद्यापन का अर्थ है अपने संपूर्ण व्रत पूजन को पूर्णता प्रदान करना। निर्णय सिंधु के अनुसार उद्यापन के बिना किया गया कोई भी व्रत निष्फल माना जाता है, अर्थात उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। यदि हम अपने व्रत पूजा पाठ में कोई गलती कर देते हैं या फिर जितने व्रत हम कर रहे हैं उनमें से कोई व्रत किसी कारणवश छूट जाता है तो उद्यापन के दिन पूजा व्रत में हुई गलतियों की हम अपने इष्ट देव से क्षमा प्रार्थना भी कर लेते हैं और उद्यापन को विधि पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं तो हमारी सभी गलतियों को भगवान क्षमा कर देते हैं और हमारी प्रत्येक मनोकामना को पूरा करते हैं। इसलिए यदि आपने प्रत्येक सोमवार का व्रत किया है या सावन के सोमवार या सावन माह का व्रत किया है तो उनका उद्यापन सावन के आखिरी सोमवार को जरूर कर दें। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि सावन मास या सावन के सोमवार का उद्यापन कब और कैसे करें। उद्यापन का कार्य सुबह करें या शाम के समय, उद्यापन स्वयं करें या किसी ब्राह्मण से कराएं। इस दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना कैसे करें, कौन सी विशेष वस्तुएं भोलेनाथ को अर्पित करें और किस वस्तु का भोग लगाएं। उद्यापन घर पर करें या मंदिर में, इस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए, ऐसी बहुत सी जानकारी संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन का आखिरी सोमवार कब है। सावन का आखिरी सोमवार 28 अगस्त को पड़ेगा। इस सोमवार पर प्रदोष व्रत और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि आयुष्मान योग में भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त होती है। आयुष्मान योग 28 अगस्त की सुबह 9:57 तक रहेगा। तो जिस प्रकार आपने प्रत्येक सोमवार में भोलेनाथ का पूजन किया है, उद्यापन के दिन भी सुबह इस शुभ मुहूर्त में पूजा आराधना कर लें। उद्यापन आप शाम के समय करें। यदि संभव हो तो उद्यापन के दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजा के सभी कार्य, हवन इत्यादि उन्हीं से करवाएं, जिससे ना तो पूजन में कोई गलती हो और ना ही मंत्रों के उच्चारण में। परंतु यदि किसी ब्राह्मण को बुलाना आपके लिए संभव ना हो तो आप पूर्ण श्रद्धा भाव से उद्यापन का कार्य स्वयं भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि पिछले सोमवार में पूजन करते हुए पूजन सामग्री का अभाव रहा है या अन्य कोई गलती हुई है तो कोशिश करें कि उद्यापन के दिन भोलेनाथ के पूजन के लिए सभी वस्तुएं एकत्रित कर लें। परंतु बहुत प्रयास के बाद भी यदि कोई वस्तु नहीं मिलती है तो उसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लें। और चलिए अब जान लेते हैं उद्यापन विधि के बारे में। सावन के आखिरी सोमवार को सुबह के समय जल्दी उठें और स्नान के जल में गंगा जल और तिल डालकर स्नान कर लें। माना जाता है कि तिल मिश्रित जल से स्नान करने से सभी पापों का अंत हो जाता है। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ दें। फिर जैसे आपने सावन के प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ का पूजन किया है उसी प्रकार से पूजन करें। पंचामृत गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। तत्पश्चात अक्षत, पुष्प, बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, चंदन इत्यादि सभी वस्तुओं को अर्पित करें। सुबह के समय की पूजा आपको पिछले सोमवार की तरह ही करनी है। इस दिन पुरुष सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने और स्त्रियां हल्के गुलाबी, पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहन सकती हैं। उद्यापन के दिन पूरा दिन आपको व्रत करना है। फिर शाम के समय यदि आप मंदिर जाकर उद्यापन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर पर भी उद्यापन कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें कि कहाँ पर आप पूरे विधि विधान से अच्छी तरह से उद्यापन का कार्य कर सकते हैं। उद्यापन के लिए यह सभी वस्तुएं एकत्रित कर लें। भगवान शिव को अर्पित करने के लिए पंचामृत, अक्षत, पुष्प, चंदन, सफ़ेद वस्त्र, जनेऊ, पान, सुपारी, इलायची, कलावा, बिल्व पत्र 11, 21 या हो सके तो 108 की संख्या में रख लें। इसके अलावा भांग, धतूरा, कपूर, धूप, दीप इत्यादि रख लें। माता पार्वती को अर्पित करने की भी यही सब वस्तुएं रख लें। बस केवल रोली, लाल पुष्प, सुहाग की सामग्री, यदि सुहाग की सामग्री ना मिले तो सिंदूर, बिंदी और चुनरी माता के लिए अवश्य रखें।
हवन करने के लिए हवन की सामग्री घी, जौ, आम की लकड़ी, काला तिल, अक्षत, यह सभी वस्तुएं रख लें। अब सबसे पहले यह सभी सामग्री किसी पात्र में रख लें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। हर शुभ और मांगलिक कार्य को पूर्ण करने के लिए गणेश जी का पूजन अत्यंत आवश्यक होता है। गणेश जी को चंदन, पुष्प, अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। यदि पंचामृत उपलब्ध ना हो तो कच्चे दूध और गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। तत्पश्चात चंदन, पुष्प, अक्षत, भांग, धतूरा, बिल्व पत्र अर्पित करें। यदि आप इस समय बिल्व पत्र पर चंदन से राम नाम या ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित कर देते हैं तो आपके मन की जो भी कामना है वह शीघ्र ही पूरी होती है। इस प्रकार विधि पूर्वक सभी पूजन की वस्तुएं अर्पित करें। जनेऊ और सफ़ेद वस्त्र भी अर्पित कर दें। ध्यान रखें कि जनेऊ स्त्रियां अर्पित ना करें। जनेऊ पुरुषों को ही अर्पित करना चाहिए, इसलिए स्त्रियां अपने पति से या घर में किसी अन्य पुरुष से भगवान शिव पर जनेऊ अर्पित करवा सकती हैं। इसी प्रकार माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करें। माता पर भी रोली, अक्षत, पुष्प, मौली अर्पित करें। माता को सुहाग की वस्तुएं और चुनरी अर्पित करें। धूप दीप करके कपूर द्वारा भोलेनाथ की आरती करें। इसके बाद भोग में इस दिन आप भगवान शिव को खीर का भोग, फल, मिठाई का भोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार लगा सकते हैं। परंतु सोमवार के उद्यापन में सबसे अधिक आटे के चूरमे का महत्व होता है, इसलिए इस दिन आप चूरमे का भोग पूर्ण भक्ति भाव से भोलेनाथ को अर्पित करें। उद्यापन के दिन हवन करना भी जरूरी होता है, तो यदि आपने ब्राह्मण को बुलाया है तो वह हवन का कार्य विधिपूर्वक कर देंगे। परंतु यदि आप स्वयं हवन कर सकते हैं तो एक उपला ले लें, उस पर हवन सामग्री से 11, 21 या 108 बार आहुति दे दें। यह आहुति आप भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र से दे सकते हैं। जब आपका पूजा पाठ का सभी कार्य समाप्त हो जाए तो इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान की सामग्री भी जरूर निकाल दें। यदि आपने किसी ब्राह्मण को बुलाया है तो उन्हें भोजन कराएं और वस्त्र, फल, मिठाई, दक्षिणा सहित अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार यह सभी सामग्री उन्हें दे दें। वैसे सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं को दान करने का भी विधान होता है, तो इसलिए आटा, चावल, चीनी, दूध, घी, सफ़ेद चंदन, वस्त्र, यह सभी सामग्री अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दे दें। और यदि ब्राह्मण ना मिले तो यह सामग्री किसी मंदिर में दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि यह सभी वस्तुएं आप दान कर सकें, तब इस स्थिति में आप एक नया लोटा खरीद कर उसमें चावल भर दें और इस पर दक्षिणा रखकर दान कर सकते हैं। तो जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें और कोशिश करें कि जो भी वस्तु आप दान कर रहे हैं वह किसी ब्राह्मण को ही दें। दान करने के बाद हमें व्रत और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, उद्यापन के दिन पूजन इत्यादि करने के बाद भोजन आप वही ग्रहण करें जो आपने पिछले व्रत में ग्रहण किया है। यदि आपने मीठा भोजन किया है तो मीठा भोजन करें। यदि फलाहार किया है या सेंधा नमक का प्रयोग किया है तो आप वही वस्तु ग्रहण करें जो आपने पिछले सोमवार में भोजन ग्रहण किया है। यदि उद्यापन के दिन स्त्रियों को पीरियड्स की समस्या हो जाती है तो उद्यापन का पूजन, हवन, दान इत्यादि का कार्य घर में किसी अन्य सदस्य से करवा लें। इस प्रकार से पूर्ण श्रद्धा भाव से, विधि विधान से आप सावन मास का व्रत या सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन कर लेते हैं तो जिस भी कामना से आपने यह व्रत किए थे वह आपकी कामना निश्चित ही भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की कृपा से पूरी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।